खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ये कहावत बहुत ही प्रसिद्ध है, प्रचलित है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे मतलब कि जो गुस्से वाली बिल्ली होती है वो कुछ कर नहीं सकती है तो क्या कर सकती है, सिर्फ खंभा नोच सकती है। खंभा नोचती है और कुछ नहीं कर सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश। मैं बात करूँगा मिस शिल्पा शेट्टी के बारे में। शिल्पा शेट्टी के बारे में कि आजकल उनको गुस्सा आ गया है और इतने गुस्से में तिलबिला गई है कि लगातार उनको नींद नहीं आ रहा है और गुस्से में इतनी आ गई हैं, इतने गुस्से में उबाल आ रहा है कि उन्होंने सीधा 25 करोड़ रुपए की मांग कर दी है हम लोगों से, बहुत लोगों से, मीडिया से, यूट्यूबर से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, इन तमाम लोगों से कह दिया है कि आप लोग 25 करोड़ रुपया दीजिए क्योंकि आप लोग के कारण मेरी छवि जो है वो खराब हो गई है। आप लोग के कारण मेरी छवि धूमिल हो गई है। आप लोग के कारण मेरी छवि धुंधला हो गया है। आप लोग के कारण मेरी करियर चौपट हो गया है। आप लोग के कारण राज और कुंद्रा, माफ़ कीजिएगा अभी अलग नहीं हुए हैं, माफ़ कीजिएगा, राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के रिश्तों में दरार आ गई है, गैप आ गया है। ये सिर्फ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन तमाम चीज़ों से, यूट्यूबर्स, न्यूज़ चैनल, इन तमामों के कारण, इन तमाम लोगों के कारण उनके रिश्तों में खटास आ गई है, उनका छवि धूमिल हो गया है। मिस शिल्पा शेट्टी ये याचिका डाल के बॉम्बे हाई कोर्ट में क्या साबित करना चाहती हैं कि जो यूट्यूबर्स हैं, जो फेसबुक वाले हैं, इंस्टाग्राम वाले हैं या न्यूज़ चैनल वाले हैं, वो तमाम लोग चीलम गांजा नहीं फूकते हैं। वो जो अगर कुछ बोल रहे हैं तो उनके पास कोई ना कोई सोर्सेज होते हैं, ऐसे नहीं बोलते। कोई ना कोई उनके पास सबूत होते हैं, कोई ना कोई उनके पास इंफॉर्मेशन होती है, उसके बिहाफ पे वो तमाम खबरें जनता के बीच में आती है, तभी वो तमाम खबरें छापते हैं और तमाम खबरें चलाते हैं। लेकिन इसका मतलब कहीं ना कहीं डर रही है क्योंकि जितना राज कुंद्रा जेल के अंदर रहेंगे उतना ही इनकी छवि धूमिल होगी। मिस शिल्पा शेट्टी केस ही करना है तो उन तमाम मॉडल्स पे कीजिए जो मॉडल्स लगातार आपके पत्नी के कुकर्म के बारे में, माफ़ कीजिएगा, आपके पति के कुकर्म के बारे में लगातार पोल पट्टी खोल रहे हैं, लगातार बातें बोल रहे हैं। अगर कोई भी मॉडल में शिल्पा शेट्टी, कोई भी मॉडल अगर आके ये तमाम चीज़ें कहती हैं कि मेरे साथ कुकर्म हुआ है, तो हुआ होगा, तभी वो आके कहेंगी। क्योंकि दुनिया के बीच में एक वीडियो इंटरव्यू में, मीडिया इंटरव्यू में बाकायदा फेस दिखा के वो कुछ बातें बोलती हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से हुआ होगा, उनके साथ ऐसी बातें हुई होगी तभी बोल रही हैं। अब आप बोल रही हैं कि मेरा करियर चौपट करने के लिए हमने कभी फ़ोन नहीं किया या किसी ने फ़ोन नहीं करके ये नहीं कहा, वो कौन सा आपका सीरियल है, सुपर डांस इंडिया, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, सुपर सुपर नीचे, ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने फ़ोन नहीं किया। जैसे ही राज कुंद्रा गिरफ्तार होते हैं वैसे ही ये आपका जो सुपर डांस इंडिया प्लेटफॉर्म है उससे प्रोड्यूसर ने बाहर कर दिया था, रिप्लेसमेंट दिया था, किसी व्यक्ति ने फ़ोन नहीं किया था। बाकायदा जैसे ही राज कुंद्रा जेल में जाते हैं, गिरफ्तार होते हैं, पुलिस उठाती है, ये तमाम चीज़ें घटना घटती है और इधर आपको उस शो से बाहर कर दिया जाता है। तो कहीं पे किसी ने डैमेज नहीं किया। और जब ये खबर छपी तो जाहिर सी बात है खबर बनेगी। तो इसमें धूमिल छवि कहाँ किया गया, आपकी धूमिल छवि कहाँ की गई कि छवि धूमिल हो रही है। उसको, वीडियो को हटाइए, आर्टिकल को काटिए, छांटिए। क्यों? यानी कि सब चीज़ आप लोग को अच्छा चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए, मतलब कि सिर्फ आपके चमकते चेहरे को। लेकिन जो सच है, जो कड़वी सच है, उसको आप लोग नहीं स्वीकार करेंगे। जो कड़वी सच चल रहा है
उसके बारे में आपको लोग कुछ नहीं बोलेंगे। सिर्फ आपका चमकता हुआ चेहरा, आपके कपड़े, आपके बच्चे के पॉटी, आपके बच्चे के चड्डी बनियान, इन तमाम चीज़ों का फोटोग्राफ्स आए तो बहुत अच्छी बात है शिल्पा शेट्टी। लेकिन जैसे वहाँ के कुकर्म और काले कारनामे सामने आते हैं तो आप लोग को दर्द शुरू हो जाती है और सीधे आप लोग ये बोलते हैं कि हमारी पर्सनल लाइफ को छवि खराब किया जा रहा है, हमें बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। यानी सिर्फ अच्छी अच्छी खबरें आनी चाहिए, चमकता हुआ चेहरा देना चाहिए और बाकी खबरों पे नहीं आनी चाहिए। ऐसे कितने सारे कुकर्म चल रहे हैं बॉलीवुड में, उर्फ कराची वुड में, उर्फ गटर वुड में, लेकिन उसके बारे में तो आप लोग नहीं कहती हैं। लेकिन जैसे ही आपके पति देव और आपके बारे में कुछ ऐसे खबरें आती हैं तो उसे छवि धूमिल हो रहा है, स्पॉइल्ड हो रहा आपकी छवि। और आपने बॉम्बे हाई कोर्ट में कह दिया कि इन तमाम लोगों से 25 करोड़ रुपए लेंगे और उनका वीडियो, इन तमाम चीज़ों को डिलीट करवाएंगे, हटवाएंगे, रुकवाएंगे, इनके मुंह पे टेप बंधवाएंगे। गुस्सा आ रहा है आपको गुस्सा यूट्यूबर्स पे नहीं, गूगल पे नहीं, फेसबुक पे नहीं, चैनल वालों पे नहीं, आपको गुस्सा आ रहा है उन तमाम मॉडलों पे जो पोल पट्टी खोली है। वो मॉडल तमाम चीज़ें सच बताई है और उन मॉडलों को खरोच भी आ गया तो आपके पति लंबे और टाइम तक चक्की पीसते रहेंगे। उससे गुस्सा उतारने पर आप नहीं कर सकती, इसीलिए इन तमाम मीडिया पे आप सवाल खड़ा कर रही हैं। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोगों ने गलत खबरें फैलाई हो, लेकिन जो हमारे पास या किसी के पास मीडिया के पास आती है वो सोर्सेस के थ्रू आती है, ना कि मनगढ़ंत कहानी नहीं, किसी न किसी सूत्र के अनुसार आता है, ना तभी वो छापते हैं, तभी प्रसारित करते हैं। लेकिन आपको शो से बाहर कर दिया गया, आपके बहुत सारे ब्रांड छीन लिए गए बिकॉज ऑफ आपके पति की गिरफ्तारी के कारण, आपके पति जो जेल में गए हैं उसके कारण, क्योंकि आपके करियर पे, आपके रिश्तों पे डेंट लगा है। और मैंने हमेशा से कहा है कि बॉलीवुड में उन्हीं का चेहरा चमकता है जो बेदाग हो, जिनका मुंह चमकता हो। जो दागी हैं वो भागी हैं। अब ये देखना होगा कि बॉम्बे हाई कोर्ट में, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई है आज। अब देखना होगा कि सुनवाई में ऑनरेबल हाई कोर्ट उन तमाम 29 मीडिया संस्थाओं पे क्या पक्ष सुनाती है, क्या सज़ा सुनाती है, क्या फ़ैसला सुनाती है, क्या बातें कहती है। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की नज़र पूरी तरह से ऐसे रहेगी, बिल्कुल नज़र सटीक रहेगी ताकि अपडेट दिया जाए। और रही बात 25 करोड़ की, उसके लिए तो हम लोग के जो हमारे परिवार है, यूट्यूब परिवार, वही दे सकते हैं, उन्हीं से लेंगे। लेकिन गलती तो किया नहीं है, लेकिन क्या करें, 25 करोड़ के लिए ऐसे करना पड़ेगा। 25 करोड़, धूमिल छवि। चलते हैं, अभी देखेंगे कि ऑनरेबल हाई कोर्ट बोलने की आज़ादी में ऐसा कौन सा फैसला सुनाती है। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भाई। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट।